बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किंग वे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुशामदीद। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जमात 7 की किताब उर्दू के सबक नंबर 21 मुआशरा एक जंजीर को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम दुरुस्त जवाब का इंतखाब करने वाला क्वेश्चन करेंगे। सो हमारा स्टार्ट आवर लेसन। सवाल नंबर 2 है, वतन से मोहब्बत का फितरती जज्बा पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं इंसानों में, परिंदों में, जानवरों में या जानदारों में। तो इसका दुरुस्त जवाब है जानदारों में। इसी तरह आप इन बाकी तमाम सवालात को पढ़ेंगे और अपनी बुक पर हल करेंगे और इनके जवाबात आपकी डायरी के डे 4 के कॉम में सवाल नंबर 2 दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें में ये तमाम जवाबात दिए गए हैं। आप इनकी मदद से सवाल हल करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 3, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद से क्या मुराद है? मुतज़ाद के मायने हैं बरअक्स मायने रखने वाला। हम ये भी कह सकते हैं कि मुखालिफ अमल या एक दूसरे के मुखालिफ होना। तो अब इसी डेफिनेशन को जहन में रखते हुए आप सवाल नंबर 3 यानी कि अल्फाज के मुतज़ाद लिखें, मुकम्मल करेंगे। जैसे आप देखें तो तवील का अरीज़, गंदगी का सफाई, मस्बत का मनफी। इसी तरह हमारा अगला सवाल नंबर 4 है, जिसमें हम साबके और लहाके करेंगे। और लहाके किसे कहते हैं? लहाके से मुराद वो लफ्ज़ या हरूफ हैं जिन्हें हम लफ्ज़ के आखिर में लगाकर नया लफ्ज़ बनाते हैं और ये नए लफ्ज़ के मायने में इजाफ़ा कर देता है। अगर आप इसकी मिसालें देखें तो आपको हमारे पास जो लफ्ज़ है वो क्या है? तलब। लहाका क्या है? गार। तो हमारे पास नया लफ्ज़ क्या बना? तलबगार। अगर आप देखें तो हमने ये जो वर्ड गार था इसको लास्ट पे लगाया। उसके बाद साबका कहते हैं वो हरूफ या लफ्ज़ जो किसी भी बामानी लफ्ज़ से पहले आकर इसके मायने में इजाफ़ा कर देता है और साबका की जमा है। अगर आप इसकी मिसाल देखें तो हमारे पास लफ्ज़ है खुश, साबका क्या है? हमारे पास लफ्ज़ है नसीब और साबका क्या है? खुश। तो नया लफ्ज़ हमारे पास क्या बना? खुश नसीब। अब देखें तो हमने खुश को पहले लगाया है। इन्हीं मिसालों की मदद से आप सवाल नंबर 4 को मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 5 क्या है? आप इसार का मुज़ाहिरा ज़िंदगी के किन 2 शोबों में करते हैं? कोई से 2 शोबों की वजाहत मिसालों से करें। जैसे कि हमने सबक में पढ़ा था कि जब हम सड़क क्रॉस कर रहे हों या पैदल चल रहे हों तो हमें दूसरों का ख्याल रखना है और अगर कोई बुजुर्ग है तो हमें उससे सड़क भी क्रॉस करवा देनी चाहिए। इसी तरह जब आप बच्चों पार्क में खेल रहे हो तो आपको चाहिए कि आप झूलों को ख़राब नहीं करो। इसी तरह अगर आप वहाँ पर पौधे, प्लांट्स वगैरह कुछ देख रहे हो तो उनको भी ख़राब नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का काम। तो आपने अब इस काम को अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी नीट नोटबुक पर तहरीर भी करना है। शुक्रिया।